हैं लेकिन मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले उन खबरों पर नजर जिन पर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कसूर की नन्ही ज़ैनब का जब भी जिक्र होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अफसोस इस दर्दनाक वाकये के बाद जहां कुछ काउंट से मुतबूत मांगे तो एंकर पर्सन ने उल्टा चीफ जस्टिस से ही सवालात करना शुरू कर दिए। इस एंकर पर्सन ने अदालत के सवालात पर चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी तो अस्पतालों का दौरा। अदालत में हामिद मीर साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने अभी सुनी। उन्होंने ही अभी हमें ज्वाइन किया है शो में, और सहाफ़ी मोहतरमा आसमा शिराजी भी वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है शो में। उनसे ही समात के बारे में बात करते हैं। लेकिन हामिद मीर साहब, अगर सबसे पहले मैं आपके पास आऊँ, आप पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर काम करते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें, जब तक कोई प्रूफ उनके हाथ में नहीं होता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों से आती है जिन पर यकीन किया जा सकता है। वो सहाफ़ी खुद भी यकीन रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी यकीन रखता है, लेकिन बाद में अगर वो खबर गलत साबित हो जाती है तो फिर यकीनन एक माफ़ी का, एतराफ़ करने का कि ये खबर गलत थी, ये चांस ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा हमेशा दुनिया में होता रहा है। अखबार में कोई खबर गलत छपती है तो अगले दिन अखबार में ये खबर भी छापी जाती है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन गलत थी, या फिर इस तरह चैनल्स पर भी किया जाता है। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हमने तो ये दिमाग में रखते हुए किया था कि अगर कल को भी कोई ऐसी बात होती है तो एक एग्जाम्पल सेट हो कि आपके पास माफ़ी का मौका है। अगर वाकई आपसे ये गलती हो गई है कि आपने इतने बड़े मामले में गलत खबर सामने रखी है, इसलिए बात की गई थी, लेकिन वो माफ़ी का मामला भी हाथ से अब निकल गया क्योंकि आज तक का ही टाइम था और अब जो चीज़ें सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उसी तरह से देखी जाएंगी। हम बात करेंगे अब एंकर पर्सन के इल्ज़ामात की तहकीक के लिए कायम JIT की, जो FIA के तहत अब बनेगी। और FIA वजारत दाखिला के तहत आती है और वजारत दाखिला के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तलाल साहब, अब FIA के बशीर मेमन साहब की सरबराही में इसमें एंकर पर्सन के दावों का हम जिक्र कर रहे थे, इसी मामले पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा, जो आज समात के दौरान भी वहाँ मौजूद थी। नसीम ज़हरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने लेकिन के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसा दिन था आज? आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिंध हुकूमत के उस वादे का जो वफा ना हुआ। फेक न्यूज का खात्मा तो होना चाहिए, इसके लिए हम सब एक हो रहे हैं, लेकिन फेक वादों का, फेक दावों का क्या करें जनाब? साल 2018 आ गया है और एक माह गुजर भी गया है, लेकिन सिंध हुकूमत का वादा में बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे जो कि अब तक पूरे नहीं हुए हैं। फेक वादे हैं, फेक दावे हैं। कराची में हम सिर्फ कुछ बसें मांग रहे हैं, अवाम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कुछ नई बसें आ जाएं। जो हाल है बसों का, जो लोग भी सफर करते हैं बसों में, उन्हें बखूबी अंदाजा है किस तरह से छतों पर सफर किया जाता है, क्या सूरत हाल है बसों के अंदर की, आप सबको मालूम है। और नासिर हुसैन शाह साहब, जिन्होंने खुद कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएंगे, और मैंने उनसे कहा था कि अगर ये हो जाता है आपके साथ खुद उस नई बस में बैठकर सफर करेंगे, तारीफ भी करेंगे। इतने साल बाद ही ये वादा पूरा कर लें, लेकिन अगर आप कर लें, और ऐसा फिर नहीं हुआ है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद है इस पूरे मामले पर, जनाब आरिफ हसन साहब, जो कि नामवर सिटी प्लानर है और कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल पर वो गहरी नजर रखते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। आरिफ साहब, कराची में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, कितना बुरा हाल है इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है इस वक्त? देखिए, निज़ाम तो आरिफ हसन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, संजीदगी नहीं है बिल्कुल, और जब संजीदगी ना हो किसी भी मामले की तो फिर 600 बसें भी लाना करोड़ों के शहर में नामुमकिन हो जाता है, जैसा कि हमें कराची वालों के लिए लग रहा है। तो फिर 2018 के इलेक्शन आ रहे हैं, जब आपके पास पीपल्स पार्टी वाले वोट मांगने आए तो उनसे इन 600 बसेस का जरूर पूछिएगा, अगर तब तक भी ये बसेस नहीं आती हैं जनाब। और आज तो कमाल हो गया है, इतनी बड़ी खबर आई है, अगर आप कराची वाले हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इतना बड़ा कमाल आखिर कैसे हो सकता है। लियारी एक्सप्रेसवे मुकम्मल हो गया है। 15 साल से हम ये बात सुन रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे ने मुकम्मल होना है। कितनी छोटी अमाउंट थी जिससे लियारी एक्सप्रेसवे बनना था, और अब बना है ये 15 अरब में। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखकर कराची वाले जितने हमारा शो देख रहे हैं, यकीनन उनकी आंखों में आंसू होंगे। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि चलिए एक्सप्रेसवे बन गया, वो इस पर सफर कर सकते हैं, और कुछ की आंखों में इसलिए आंसू होंगे कि एक एक्सप्रेसवे पर 15 साल लगे हैं पाकिस्तानियों को और उनके 15 अरब रुपए भी लग गए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह।